जय श्री कृष्ण। 17वां अध्याय कलिय के कलिय देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दवानल से बचाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिय नाग ने नागों का निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सांप की भेंट दी जाए। यह नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कलिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांपों को गरुड़ को बलि देते और उसको भी खा जाता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कलिय नाग को मार डालने का विचार करके बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कलिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उस पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को ढस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभों लपलपाता रहा। उसकी सांस लंबी चल रही थी, आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। दक्षिणंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कलिया नाग की यह ढिठाई देखकर उनको क्रोध और भी बढ़ गया। तब उन्होंने उसे अपने शरीर से झपटकर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से कलिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उसके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला गया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सोमरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उसकी इस दशा को देखकर महर्षि सोमरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को यह शाप दे दिया, यदि कुंड फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सोमरी के इस शाप की बात कलिय नाग के सिवा और किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वह बड़ी प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैयों को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी भगवान श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान के प्रभाव को जानते ही थे। वह श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटकर आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठाकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद से आंसुओं की बूंदें
भर बार बार टपकती रही। राजेंद्र, ब्रजवासी और गोए सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उसी रात वे ब्रज में नहीं रहे, वहीं यमुना जी के तट पर ही रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख रहा था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग में सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी और हमारे स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुमने ये सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे श्रद्धेय हैं, इसलिए प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभ्य चरण कमल छोड़ने से हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वह उस भयंकर आग को पी गए। 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।